हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराज जी, कार्यक्रम हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार था। कैसा रहा कार्यक्रम और क्या चीज़ें आपको जो है सही लगी या आपको लगता है कि और चीज़ें बेहतर हो सकती थी? पहले तो ये है कि जिस कार्यक्रम से का चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम था, जो बहुत समय से जिस कार्यक्रम की जिस अवसर के जिस क्षण की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो क्षण अब आया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने की जो आधारशिला पूजन आज हुआ है, उसका बहुत समय से इंतजार था। लगभग अब से 31 वर्ष पहले 89 में इसका शिलान्यास भूमि पूजन होकर मंदिर बनना हुआ, लेकिन कुछ विवादों के बीच में आकर मंदिर रुक गया। पुनः इसके निर्माण के लिए 31 वर्ष बाद इसका निर्माण शुरू हुआ। बहुत विवादों को पार करते हुए ये इस क्षण आया। आज का भूमि पूजन के विषय में आप पूछ रहे हैं कि कैसा भूमि पूजन रहा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा थी, प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन करना था और प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, प्रदेश की यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो शामिल थे, और विभिन्न प्रदेशों से अपने अपने मठों के मठाधीश, अपने अपने पंथों के मठाधीश आज इस कार्यक्रम में उद्घोषित किया गया कि लगभग 36 संप्रदायों के 36 मतों के साधु संत इसमें आए थे। जैसे हम वाल्मीकि आश्रम से, वाल्मीकि मंदिर से, वाल्मीकि संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कार्यक्रम भव्य होना था, क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड है, उसकी वजह से इस कार्यक्रम को बहुत लघु किया गया और इसमें मात्र 170 लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया था, जिसमें लगभग सुनने में आया कि 130 या 135 तो महात्मा थे और कुछ में वो लोग थे जो प्रतिष्ठित लोग थे या जिनके परिवार से राम जन्मभूमि में कुछ लोग शहीद हुए थे, उनके परिवार से लोग आए थे। राम जन्मभूमि जहाँ राम जी का मंदिर बनना है, वहाँ पर हम लोगों की एक अपेक्षा थी, क्योंकि वाल्मीकि मंदिर से वाल्मीकि संप्रदाय की तरफ से आए और कुछ इनसे उच्च अधिकारियों से अपना विश्व हिंदू परिषद के हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी जो इसके न्यास के राम जन्मभूमि न्यास के परमाध्यक्ष हैं, उनसे भी दिल्ली में जब उनका स्वागत किया था, दिल्ली संत मामले में उनसे आग्रह किया गया था कि राम जन्मभूमि परिसर में जो राम जी का मंदिर बनेगा, उसी परिसर में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर उचित स्थान पर बने, क्योंकि राम जी का जीवन वृत्त महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में समाहित किया। जब राम जी का मंदिर बनेगा और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर न बने, तो उस जगह की मुझे लगता है पूर्णता नहीं नजर आएगी। आश्वासन मिला है जो आपने मांग रखी? आज कुछ ऐसा आश्वासन तो नहीं मिला। उनसे पहले आग्रह किया था, क्योंकि बोलने वाले वक्ता ही उसमें 4 थे, 4 वक्ताओं ने इस विषय पे कोई प्रकाश नहीं डाला, लेकिन आश्वासन दिया हुआ है कि जब भी परिसर में ये बनेगा, इस परिसर में भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर बनेगा। जैसे विश्व हिंदू परिषद के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया हुआ है और इसमें महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आश्वासन दिया हुआ है। इससे पहले जब कभी भी रामलला देखे जा रहे थे, वो टाट में बैठे हुए थे, लेकिन अब वो जो है फिलहाल एक अपने जो है मंदिर में है, छोटे थे मंदिर में सही। तो आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे इससे पहले भी, और आज में क्या कुछ अंतर? नहीं, अभी क्या है कि दर्शन के लिए उसको जगह को खोल नहीं पाए। आज के लिए जो है उसमें जो देखा था, लेकिन वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में भी उस जगह को खोल नहीं पाए, तो साधु संत अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप जो है आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या अब ये चाहेंगे कि एक बार दर्शन करने के बाद में ही जाएं, क्योंकि अब रामलला को इससे पहले जिस तरह से देखा था और आज बहुत सारे संत इसमें प्रतीक्षा में हैं। कुछ संतों को वापस जाना है, कुछ संतों के जाने की व्यवस्था किसी किन किन साधनों से, कोई अपने वाहन से जाएगा, कोई ट्रेन के माध्यम से जाएगा, कुछ लोग जहाज से जाएंगे। तो जिनकी जैसी व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था को देखकर जो ये लोग रुकेंगे वो दर्शन करेंगे। तो साफ तौर पर महामंडलेश्वर महाराज का यही कहना है कि वाल्मीकि मंदिर भी होना चाहिए, ये मांग अपनी रखी है महंत नृत्य गोपाल दास जी के सामने, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हालांकि आज इस पर कोई जो है चर्चा भी नहीं हुई और ना ही कोई बात हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था जो आज हुआ है, और अब बस सब लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण भी पूरा हो। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महंत विचारदास जी महाराज, जो कि जो संत कबीर समाज है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महाराज जी, एक लंबी लड़ाई रही है और
देश के अलग अलग हिस्सों से संत आए हैं। आप कबीर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा? ये जब कबीर साहब थे अपने काल में, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है, तो रामानंद स्वामी उस समय एक राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा आंदोलन चलाए और उस आंदोलन में कबीर साहब, गुरु रामानंद के आंदोलन में गुरु रविदास जी, धन्ना जी, सेन जी, पीपा जी, पद्मावती जी, ये सब जो संत थे हमारे, ये रामानंद के आंदोलन में पूर्ण रूप से खुल के साथ दिए कि उस समय राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत थी और सद्भाव समरसता जो बिगड़ा हुआ था उसकी स्थापना मध्यकाल में हुई और वो ज़रूरत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि हमारा राम हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं, फिर भी उन्हीं के देश में, उन्हीं के राष्ट्र में उनके लिए स्थान नहीं मिलना, ये एक हम लोगों के दिल में बहुत बड़ा चोट थी, दबाव था। आज उस दबाव से हम मुक्त हुए, हमारा पूरा समाज मुक्त हुआ। आज जब आप खुद वहाँ पर पहुँचे हैं पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्या अनुभव, क्या भावनाएं थी? क्योंकि अलग अलग जो है साधु संत आए हुए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, क्या चर्चाएं चल रही थी? क्योंकि कार्यक्रम शुरू हुआ है उससे काफ़ी देर पहले आप लोग वहाँ पहुँच गए थे। हाँ जी, जो वहाँ पर जो हमारा पूरा भारत का साधु समाज आया था और विभिन्न विचारों वाले, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न पंथ मत जो हैं हमारे भारत के विभिन्न महापुरुषों के अनुयायी, जैसे संतों का जो बड़ा, जो उनके हमारे महापुरुष हैं जिनके वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके अनुयायी बड़ा बड़ा समाज है, विश्व में है। ऐसे कबीर साहब का भी बड़ा समाज है, विश्व में है फैला हुआ। तो जब एक साथ मिलने से और एक साथ बैठने उठने से ये जो वातावरण बना है, ये बड़ा राष्ट्रीय वातावरण, एक जो संतों का विचार था जिसकी ज़रूरत थी, उसी विचार की लगा कि अभिव्यक्ति शुरू हो गई। अनुभव कैसा रहा वहाँ पर जब भूमि पूजन शुरू हुआ? जी। उसका बेसब्री से सालों साल से, दशकों से नहीं बल्कि पिछले जो है 400-500 साल से इंतजार कर रहे हैं। जी, अलौकिक लगा और भीतर से प्रसन्नता, दिल में प्रसन्नता और आंखों में आंसू आनंद के, ये सभी वहाँ एक साथ उमड़े और लगा कि हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है अब आगे बढ़ा और भारत अब जल्दी ही, जैसे हमारा सोने का चिड़िया था, वो होगा, हर दृष्टि से विकास होगा। आपके गले में एक चांदी का सिक्का भी है। हाँ, एक महाराज जी ने भेंट किया। हाँ, किसी महाराज जी ने तरह तरह की चीज़ें। हाँ जी। दूसरी तरफ जी, उनके जिन महाराज जी ने भेंट किया, उन्होंने अपना संस्था का परिचय दिया। तो ये जो है वहाँ पर चांदी का सिक्का भी जितने लोग आए थे प्रतीकात्मक, उनको सबको भेंट किया गया। प्रसाद, लड्डू, किसी ने माला, किसी ने कुछ कुछ अपने भावनाएं खुलकर प्रस्तुत की लोगों। प्रसाद में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को? वो लड्डू और किशमिश वगैरह। जी। तो फिलहाल जो साधु समाज के, जो अलग अलग जो है साधु समाज जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अलग अलग समाज का, वो वहाँ पर पहुँचे थे। वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे महाराज। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक सुखद अनुभूति, कुछ लोगों की आंखें नम भी हो गई थी क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी जिसको आज वो अपने आंखों के सामने साकार होता देख रहे थे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।